वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज है अमावस्या। अमावस्या का भी कथा बहुत सुंदर है और हम कथा आप लोगों को जो भेज रहे हैं आप लोग उसको ध्यान से मन लगा के सुनिए, सोचिए कि कथा का रहस्य क्या है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, हमेशा भोलेनाथ शाम को प्रदोष काल में घूमने निकलते हैं और उसी समय देखते हैं कि प्रदोष काल में किसके घर में दीप जल रहा है, पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है। हर एक कथा पार्वती को सुनाते हैं। अब बेल वृक्ष के नीचे तो पार्वती माता जब झलुआ झूलती हैं तो भोलेनाथ उनको झुलाते हैं और लक्ष्मी माता भी शाम को रहती हैं। बेल के वृक्ष बहुत महत्व है, इसलिए बेले के पेड़ में नहीं हो सके तो रविवार सोमवार को दीप जरूर जलाना चाहिए। एक तेल का, एक घी का, ना हो सके तो घी का दिए जला दीजिए, लेकिन जलाना चाहिए क्योंकि जलाने से 33 कोटि देवी देवता बेल के बीच के नीचे विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा शंकर जी से कह रहे थे, देखो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे थे, देखो पार्वती, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण थी, उसको बहुत दिन के बाद, बहुत दिन हो गया, उसको कोई संतान नहीं थे। बहुत तपस्या के बाद भोलेनाथ का तपस्या करते 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 करते, और वो दिन कौन था, चैत के अमावस्या था। तो पूजा करते 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 बहुत दिन के बाद उसको एक बेटा हुआ। बेटा को बहुत खुश हुई, पालन पोषण करने लगी। जब वो बेटा दिन पर दिन बड़ा होने लगा तो उसको बनारस काशी भेज दिए पढ़ने के लिए। जब काशी गया पढ़ने के लिए तो पढ़ते पढ़ते उसी जगह पढ़ने लगा। कुछ दिन बीता तो उसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए थे। तो वो सोचा कि अब हम जीवन रख के क्या करेंगे। उसी समय अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया, सन्यासी बन गया। अब सन्यासी बन के हर जगह जगह अपना भगवान का भजन कीर्तन कथा सुनाने लगा। तो उधर से कहीं से एक राजा आए और राजा को कहे कि इतना बढ़िया राजा को ज्ञान दिए कि राजा की बुद्धि सुधर गई। राजा से कहे कि राजा देखिए, ये सब नासमान है, कुछ अपना नहीं है और न अपना मान के चलना है। सब प्रभु को जो मानता है उसी का कल्याण है। राजा सोचे कि एक दिन इससे हम मिले, हमारी बुद्धि सुधर गई, अगर ये मेरे राजमहल में रहेगा तो मेरे राजपाट को, मेरे सबको प्रजा को ज्ञान देगा। तो महात्मा से कहें कि महात्मा आप मेरे राज में चलिए, वहाँ जो आपको कहेंगे हम करेंगे, वहाँ कोई आपको कमी नहीं पड़ेगा, आप मेरे महल में चलिए। तो वो मान गए, कहें ठीक है, जब तुम कह ही रहे हो तो चलो हम उसी जगह रहेंगे। वहाँ रहे, पूरे गांव भर आते थे, सब कथा सुनते थे और महात्मा को कोई कमी नहीं था। एक दिन राजा को कुछ कारणवश बाहर जाना पड़ा। तो जिस मंत्री से कहे थे कि महात्मा का ध्यान दीजिएगा, भोजन का, पानी का, खाना का, वो महात्मा क्या किए कि तबीयत खराब हो गया, अपने घर चले गए। कुछ नहीं, महात्मा जो हैं, साधु महात्मा जो थे, वो बिना खाए पिए रह गए 10-15 दिन। अब जब राजा आए तो बहुत क्रोधित हुए, श्राप देने जा रहे थे। कहें देखिए मेरा कोई गलती नहीं है, आप शांत हो जाइए, आपको कोई कमी नहीं पड़ेगा। फिर राजा आए, सेवा हुआ करने लगे। कुछ दिन बीता तो राजा को फिर बाहर जाना हुआ। तो अपने पत्नी से कहे कि देखो तुम महात्मा को ध्यान देना और तुम महात्मा को समय से भोजन पानी भिजवा देना, हम तुमको जिम्मेदारी दे रहे हैं। कहे ठीक है। अब रानी तो रोज ध्यान देती थी, एक दिन रानी भूल गई। जब भूल गई तो महात्मा को भोजन नहीं दी। तो एक दिन क्या हुआ कि महात्मा सोचे कि आज क्या बात है कि हमको भोजन देने के लिए आज रानी भिजवाई नहीं, आज क्या कारण है। अब भैया जब सुन ली तो महात्मा जो है रानी के महल में गए और रानी इतनी सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल। अब वो महात्मा एक झलक देखे। अब महात्मा देखे, इतने बड़े महात्मा। तो इस भगवान कहते हैं कि कभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं करना चाहिए, वासना नहीं करना चाहिए। अगर 2 चीज़ आ गया तो नाश के पतन है। अब उनके मन में हो गया, बैठ गए, न खाए न पिए। राजा आए, कहें क्या बात है। कहें कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपकी रानी चाहिए। कहें ठीक है, आपका ही दिमाग है भाई, तो हम आपको लाए हैं, दे देंगे। रानी से गए राजा और सारी बात कहे। रानी कहे ठीक है, मेरा पतिव्रता भी धर्म नहीं नष्ट होगा, हम
राजा को, अरे महात्मा के पास जाएंगे। कहे ठीक है। अब गए, कहे हमको लिए भाई महल बनवा दे, इसमें नहीं रहेंगे, बहुत गंदा है, बदबू कर रहा है। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, महात्मा फिर आर्डर दिए। इसे करते करते जब 2 दिन बीता तो रानी महात्मा से कही कि महात्मा, ये हड्डी मांस की पुतला है, इसमें गंध भरी है। अब आप इतने बड़े संत हो गए, आपका मन विचलित हो गया, आप किस पे आसक्त हुए? एक पतिव्रता स्त्री जो, उसके अंदर भी तो चमड़े मट्टी की शरीर है, इसके अंदर तो प्लास्टर किया है, गंध है, आप किस चीज़ की मोहित हुए? अरे कोई मकान बहुत सुंदर होता है, कोई थोड़ा सा खराब होता है, मकान तो सबका एक होता है ना। तो ये मट्टी का मकान है, इसमें खाली जीवात्मा विराजमान, भगवान बना के भेजते हैं, जाओ तुम अपना कर्म करो। तुम इतने बड़े तपस्वी साधु महात्मा, तुम किस पर विचलित हो गए? अब उनका आँख खुला, कहे हाँ ये बात तो हम समझे नहीं। अब रानी को ले गए, राजा के पास सौंप दिए। कहे राजा, आपकी रानी मेरी आँख खोल दी, कभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं कर, सब भोलेनाथ पर, प्रभु पर छोड़ दीजिए। हे भगवान, आप अगर हमको दुनिया में भेजे हैं तो आप ही इस शरीर का जीवन का पालन करेंगे। आप कभी कोई चीज़ की इच्छा मत करिए, बस भगवान को छोड़ दीजिए, जो ज़रूरत है भगवान आपका पूरा करेंगे। और जिसके अंदर वासना आ गई वो समझा कभी सुधर नहीं सकता। क्यों? कि भगवान उसको अच्छा कर्म करने ही नहीं देंगे, उसी में तरलीन रहेगा। ये नहीं सोचता कि हमारे पतन का कारण है। और जिसके अंदर पतन आ जाएगा उसको कभी कितनो ज्ञान दीजिए, वो सुधरने का नाम नहीं लेगा। शराबी को कितनो सुधारिए, कितनो ज्ञान दीजिए, कितनो सही रास्ता दिखाइए, वो कभी अपने सुधार नहीं सोचते। जो करेंगे हम वही करेंगे। वो भगवान को भी नहीं डराता और नहीं सोचता जीवन में जब भगवान की लाठी पड़ेगी तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अरे इतनी सुंदर 84 लाख बार जो इनमें भगवान मनुष्य तन बनाए कि सबसे बढ़िया पूरे मनुष्य तन है। 84 लाख बाद भगवान मनुष्य तन भेजे हैं, तो उसमें सदुपयोग करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, अगर कोई पतन में जा रहा है तो उसको ज्ञान देने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन उसको बुरा कर्म करने के लिए भगवान नहीं दिए हैं। सबसे बड़ा सच्चाई का रास्ता पड़े, सच बोलिए, कभी मन से किसी का बुरा मत सोचिए, सबको भगवान को सौंप दीजिए। हे भगवान, ये शरीर मंदिर आप दिए हैं, इसका निवारण आपको करना है। भगवान को सौंप देंगी तो भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। दिन भर सोचिए जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा। कभी मन में निगेटिव ऊर्जा मत डालिए, अगर निगेटिव ऊर्जा डालेंगे तो ही बार बार आएगा। तो भगवान को सौंप दीजिए ना कि हे भगवान, ये जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, जब आप ये जीवन भेजे हैं तो इसका रक्षक पालन पोषण तो आप ही करेंगे ना, हमारे हाथ में कुछ है। आपकी बताइए, आप चाहते हुए कुछ कर सकती हैं? नहीं ना, एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो क्यों हम निगेटिव ऊर्जा सोचे? जो करेंगे भगवान का, जो करेंगे, जब कोई चीज़ आप करना चाहती हैं तो भगवान आपका पूरा करेंगे, क्योंकि पूरा तन मन से उनको सौंप दीजिए। हे भगवान, ये जीवन आपने दिया है, आप इसका पालन करेंगे। जाना सबको है, ये पृथ्वी पर जितना कुछ दिखाई दे रहा है सब नासमान है और सब नष्ट होने वाले हैं। जाना तो एक अपना प्रभु का तपस्या, ज्ञान, अपना सत्संग, अपना मंत्र, अपना जप, जो अच्छा है आप कर्म कर रही हैं, आपकी आवाज़ से, आपकी बोली से किसी को खुशी मिल गया, कोई हंस दिया, कोई दुखी है उसको चढ़ा दी, तो सबसे बड़ा पूरे वही है। ये सोचिए कि मेरे आत्मा, मेरे बोली से, मेरे कर्तव्य से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। कभी किसी का बुराई मत करिए। किसी के बारे में अगर आप बुरा सोची, बुरा बोली, तो वही चीज़ आपके ऊपर होने वाला है। आज नहीं होता कल होगा। तो इसीलिए सबका अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। तो अब रानी को अमावस्या का दिन, चैत्र अमावस्या का दिन था, तो रानी को एक बेटा था। तो पड़ोसी में एक ब्राह्मणी थी, उसको जब बेटा हुआ था तो उसका एक बेटा पढ़ने गया था, एक बेटा हुआ तो मर गया था, रोने रही। तो राजा से पूछे, राजा वो रो क्यों रहे? उसको बेटा हुआ, मर गए इसीलिए रो रहा। तो कहे कैसे रोना, कैसे दुखी है? तो जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम रोगे। तो गई छत पे से अपने बेटे को नीचे ढकेल दी, लेकिन उसका इतना पुर था वो बेटा पेड़ के ऊपर लटका था, जी गया। तो कहें, अब राजा कहें कि ये भी नहीं है, फिर कहें कि ले गई गंगा जी में, राजा को ढकेल दी। कहें जब तुम्हारे पति मरेंगे तब तुमको समझ, तब वो राजा बच गए। बहुत उपाय किए रानी को रोने के लिए, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। तो बाद में पता चला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
तो बाद में भगवान बोले कि इसका इतना बड़ा तप है कि जिंदगी भर चैत्र की अमावस्या का व्रत करती थी और हमेशा वो व्रत करके जो पुण्य था भगवान को सौंप देती। तो उसका इतना बड़ा पुण्य था कि इसे भगवान उसको दुख नहीं दिए, तो हमेशा वो दुख के लिए तरसती रही, उसको भगवान कभी दुख नहीं। देखिए, दुख सुख अपने कर्मानुसार आता है। आज हमारे ऊपर कोई दुख आ रहा है तो मेरे कर्मानुसार आ रहा है, सुख आ रहा है तो मेरे कर्मानुसार आ रहा है। ये दुख सुख दोनों भाई हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी एक पलड़ा कभी बराबर नहीं होता है। तो आज दुख है डर जाएगा, कल सुख है वो भी चला जाएगा। तो दुख है, अगर सुख है सुख रहे तो दुख को कोई क्या समझे, अगर दुख भी हो तो सुख को क्या समझे। तो भगवान बराबर कर दिए हैं कि दुख भी है सुख भी है, कभी एक बराबर जीवन नहीं किए हैं। हाँ, इतना दुनिया में सोच लीजिए कि आपका शरीर बहुत बीमार है, चीरा है, फारम, तो कौनो न कौनो जन्म का बहुत बड़ा पाप है, तो पाप बन के हमारे शरीर में आया है, तो बस वो किसी तरह से कट रहा है। तो लेकिन अब भगवान का जो भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, वही आपके साथ जाना। आप सोई रहेंगे, अगर जिंदगी भर सत्संग अच्छा कर्म किए हैं तो बिस्तरा पर सोई रहेंगे, तभी भगवान है आपको नाम आएंगे, भगवान का भजन आएगा, भगवान का ज्ञान आएगा, भगवान का सत्संग आएगा। वही अंतिम समय भी आएंगे, अंतिम समय भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे। अंतिम समय ये सोचना चाहिए कि कभी तन से मन से बुरा शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय एक ब्राह्मण बुढ़वा था, वो मर रहा था, कहीं मांस देखा, उसके मांस दिमाग को बाघ हुआ। तो अंतिम समय जो आपके अंदर आ जाएगा उसी का जन्म लेना पड़ेगा। तो 24 घंटा अगर भजन कीर्तन कर रही हैं तो अंतिम समय भगवान ही आएंगे, नहीं तो अंतिम समय जिस जहाँ आपका मन जाएगा उसी में आपको फिर 84 लाख जन्म में जाएंगे। अब उसी पर एक दृष्टांत था कि एक औरत थी, देखिए दृष्टांत है, हम आपको उदाहरण में बता रहे हैं तपस्या करने के लिए कि कभी किसी के आसक्ति में नहीं होना चाहिए, औरतों के आसक्ति में तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरतें नरक का द्वार हैं। जो दूसरे के औरतों के आसक्ति में पड़ गया उसका जिंदगी तो नरक होने ही होना है। इसीलिए अगर आसक्ति होना है तो भगवान में होइए, भोलेनाथ में होइए, शंकर जी में होइए, उनको विचार करिए कि हमको मंदिर जाना है, हमको भगवान का जप करना है, भगवान का पूजा करना है, इसमें लगेंगे तो जीवन स्वार्थ होगा, और कहीं दूसरे जगह लगेंगे तो जीवन नरक हो जाएगा। तो इससे ये सोचिए कि हमारा कर्तव्य किस लिए हम दुनिया में आए हैं, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करने के लिए आए। ये मकड़ी का जाल है, मकड़ी के जाल से निकलिए, शरीर से रहिए पूरे घर में, किसी को दुख मत दीजिए, जहाँ जहाँ कौन कर्तव्य करिए, लेकिन आत्मा से प्रभु को दे दीजिए। सूतत उठत बेटा 24 घंटा भगवान का धन्यवाद मनाइए। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज ये हुआ, आपकी कृपा से भगवान का धन्यवाद मनाते मनाते मतलब भगवान एक दिन आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। और किस रूप में आते हैं, हम ही लोग के संसार के रूप में आते हैं, किस रूप में आके आपका साथ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 24 घंटा भगवान के याद करिए, चलते उठते बैठते। इतना अगर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आप लोग, जितना हम भेजते हैं उतने में ऊपर की सीढ़ी बन जाएगा। अब इसके आगे तो नहीं भेजेंगे, थोड़े थोड़े भेजते हैं कि आप लोग मन लगा के सुनिए और सुनने में अच्छा लगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। वही भोलेनाथ कहते हैं कि जिसका मन सत्संग में, मेरे नाम में, कीर्तन में है, वही मेरा प्रिय बेटा है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत। 24 घंटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को हंसी देते रहिए। देखिए, आप रोएंगे तो कोई नहीं रोएगा, आप हंसेंगे तो 4 लोग हंसेंगे। कोई रास्ते में मिलिए, हरिओम 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 हरिओम, राधे राधे, श्री शिवानंद से मंत्र बोलिए, वो भी तो बोलेगा, तो आपको जवाब मिलेगा भगवान का। तो आप सवेरे सवेरे अगर बोल रही हैं तो आपके मंत्र से लोग खुश होंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो ये कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है।